एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी। तेरी कहानी पुरवा हरदम दोहराएगी, दोहराए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए एक मैथ का चैप्टर 9 जिसका नाम है द्विघात करनी, इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड। क्वाड्रेटिक सर्ड, सर्ड मीन्स होता है करनी, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है द्विघात। आज हम लोग आपको चैप्टर 9, इस मैथ का चैप्टर 9 के बारे में, उसके अंदर जितने भी सवाल हैं उस सब के बारे में आप लोग को मैं डिटेल देने जा रहा हूं और अच्छी तरह समझाने जा रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये मैथ समझ में आए तो कमेंट में लिखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आप लोग मैथ सीखिए। एक नंबर में क्या बोला है? मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे, ऐसे बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सवाल दिया है, देख लो, रूट 175 और दूसरा नंबर सवाल दिया है 2 रूट 112। अब बोला है मौलिक एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम। हाँ, मौलिक संख्या क्या कर सकते हैं हम? जो रूट से बाहर निकल जाए, जो पूरी तरह से रूट से, जो संख्या रूट से पूरी तरह से बाहर निकल जाए वो मौलिक। और अमौलिक का जो रूट के अंदर बचा रहे, कोई एक ऐसा संख्या जो रूट के अंदर ही है, जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। देखिए पहले यहां पर दिया है रूट 175 दिया है। एक काम करेंगे, पहले 175 का इस तरह से खंडन करेंगे। खंडन माने तोड़ेंगे, इस तरह से लॉसो करके तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। पहले 5 से तोड़ते हैं। 5 तिया 15, 5 से डिवाइड होगा, 5 तिया 15, 50 25। फिर एक काम करते हैं, 35 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 से 35 7 बार में। तो क्या आया? 2 5 आया और एक तो 7 आया। तो 175 को तोड़े, 2 5 और 7। अब एक काम करिए, ये 2 5 हम लोग जानते हैं रूट के अंदर जो संख्या डबल हो, रूट के अंदर जो संख्या डबल हो वो रूट से बाहर निकलेगा 1। 2 5 के लिए 1 5 रूट से बाहर निकल गया 5। रूट के अंदर जो संख्या डबल रहेगा वो रूट से बाहर निकलेगा एक संख्या। तो 2 5 के लिए क्या हुआ? 1 5 रूट से बाहर निकल गया, रूट से बाहर। और रूट के अंदर कौन रह गया? 7 रह गया, क्योंकि 7 सिंगल है, इसका डबल नहीं है। अगर 7 भी डबल होता तो 2 7 के लिए हम क्या करते? रूट से बाहर निकाल देते, 1 7 निकाल देते, 1 7 निकालते। लेकिन यहां नहीं निकलेगा क्योंकि 7 सिंगल है, अकेला है, तो रूट के अंदर ये फंसा रह गया, रूट के अंदर ये फंस गया। आपका 5 रूट 7 यही हो गया आपका क्या? आंसर। एकदम इजी है, बस तोड़ना है और आंसर लाना है। चलिए इसको भी देख सकते हैं आप। क्या करेंगे? पहले रूट दीजिए और ये जो 2 रूट से बाहर है, ये जो 2 रूट से बाहर है, इस 2 को क्या करो? रूट के अंदर डाल दो। जो बाहर है उसको रूट के अंदर डालो। और एक बात याद रखिएगा, जो संख्या रूट के बाहर है, जैसे ये 2 रूट के अंदर डालेंगे, रूट के अंदर डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा डबल। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। ये 2 रूट के बाहर है, 2 को रूट के अंदर डालेंगे तो ये 2 कितने हो जाएंगे? 2 तो 2 हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। जब रूट के अंदर जाएगा वो डबल हो जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा तो सिंगल हो जाएगा। चलिए अब एक काम करिए, ये जो 112 है इसको इस तरह से तोड़िए, सिखाए हैं इस तरह से विखंडन करिए। काम करिए, 2 से भाग दीजिए, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 56 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 28 कटेगा 14 बार में,
फिर 2 से 14 कटेगा 7 बार में। चलिए कट गया। क्या क्या आया देख सकते हैं आप, 1 2 3 4, 4 तो 2 आया, 1 2 3 4 और एक तो 7 रह गया। ओके, अब बताइए हम लोग क्या सीखे थे, रूट के अंदर 2 2 है, तो जो चीज 2 ठो 2 रहेगा रूट से बाहर निकलेगा कौन ठो, 1 ठो 2, 2 ठो 2 के लिए 1 ठो 2 बाहर निकला, फिर 2 ठो 2 के लिए रूट से बाहर निकलेगा 1 ठो 2, फिर 2 ठो 2 के लिए रूट से बाहर निकलेगा 1 ठो 2 और रूट के अंदर क्या रह गया, 7 रह गया। क्यों 7 रह गया, क्योंकि 7 डबल नहीं है, सिंगल है, इसलिए रूट के अंदर ही रह गया। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखिए, 8√7, यही हो गया आपका आंसर। देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा, ध्यान समझिएगा। ओके, चलिए फिर आगे देखिएगा, 2 सवाल बता दिए। अब ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। देखिएगा यह क्या दिए हैं, हम 3 4 5 और 3 सवाल है, हम एक बता देते हैं, बाकी 2 आप खुद करिएगा और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सही है ना गलत है। ओके, चलिए आइए सवाल नंबर 3 में ध्यान दीजिए। रूट ये 108 है, 108 को हम यहां तोड़ के दिखा दिए हैं, भाग दीजिए, 2 से 108 54 बार में, 2 से 54 27 बार में, 3 से 27 9 बार में, 3 से 9 3 बार में। तो क्या क्या आया देखिए, तो 2 ठो 2 आया, यहां लिखिए 2 ठो 2, 1 2 3, 3 ठो 3 आया, लिख दीजिए अंदर में 3 ठो 3। अब बताइए, हम लोग बताए थे आपको कि 2 ठो 2 है, रूट के अंदर जो संख्या डबल रहेगा, जो डिजिट डबल रहेगा वो रूट से बाहर निकलेगा 1, तो 2 2 के लिए 1 2 बाहर निकला। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है, जो चीज डबल रहेगा, रूट के अंदर जो संख्या डबल रहेगा वो रूट से बाहर निकलेगा 1 सिंगल। चलिए 2 3 के लिए क्या होगा, 1 3 बाहर निकलेगा और अंदर में कौन रह गया, 1 3 रह गया, ये वाला 3 रह गया। अब बताइए कितना हुआ गुना करके, 3 दूनी 6, 6√3, यही हो गया बेटा आंसर। अब ये रूट 125 ये आप करिए और 5√119 ये आप करिएगा, अब कर कर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता दूं कि सवाल आपने सही बनाया ना गलत बनाया। ओके, ध्यान दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। क्या बोला है 2 में, प्रमाणित करें कि रूट 108 माइनस रूट 75 बराबर √3। बोला है प्रमाणित करना है, मतलब इधर का मान √3 आना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें, प्रमाणित करे जब भी बोलेगा, प्रमाणित करे, सिद्ध करे, ये जब भी बोलता है समझ लीजिएगा इधर वाले साइड को LHS बोलते हैं। हाँ, बराबर के इस तरफ को LHS और बराबर के उस तरफ को क्या बोलते हैं, RHS। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, याद रखिएगा बेटा, बराबर के इधर वाले को LHS, बराबर के उधर वाले को RHS कहते हैं। कब कहेंगे LHS RHS, जब भी बोलेगा प्रमाणित करो, सिद्ध करो, प्रूफ करो, तो याद रखिएगा ये LHS, बराबर के इधर वाला LHS और उधर वाला RHS। चलिए एक काम करते बेटा, पहले हम LHS लेते हैं। पहले कौन सा साइड लेंगे, LHS लेंगे। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, LHS से उतारिए, रूट 108 माइनस रूट 75। चलिए पहले काम करिए, ये जो 108 है इसको तोड़िए, इस तरह से तोड़िए। ओके बेटा, तोड़ते हैं। 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 27 9 बार में, फिर 3 से 9 3 बार में, तो 2 ठो 2 आया। क्या आया बेटा, 2 ठो 2
और कौ ठो 3 आया, 1 2 3, 3 ठो 3 आया, यहां लिख दीजिए 3 ठो 3 माइनस। अब चलिए किसको तोड़ेंगे बाबू, अब ये 75 को तोड़ेंगे। चलिए 75 को तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 50 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 15 3 बार में, 2 5 और 1 3, 2 5 और 1 3 लिख दिए। अब बताइए रूट से निकालने का तरीका आप लोग को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा ही। 2 2 के लिए जो चीज रूट के अंदर 2 2 है, जो चीज रूट के अंदर डबल है, जो संख्या डबल है रूट से बाहर कब निकलेगा, 1। मैं बार बार बोलते जा रहा हूं। तो 2 2 है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 हो जाएगा। जो चीज अंदर, जो संख्या अंदर में डबल है वो रूट से बाहर निकलेगा, 1 सिंगल। 2 3 के लिए क्या होगा, 1 3 बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर, और 1 और 3 अंदर में रह गया, 1 3 रह गया। अच्छा चलिए इधर आइए, 2 5 के लिए क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कौन निकलेगा, 1 5, और अंदर में क्या रह गया बेटा, 3। चलिए गुना करिए, 3 दूनी 3 दूनी 6, 6 रूट 3, अब माइनस 5 रूट 3। अब देखिए बाबू एक चीज समझा रहे बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां बीच में माइनस है, घटाना है, तो एक चीज दिमाग में डाल लो, घटाना है या जोड़ना है, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, ये 2 बातें याद रखिएगा, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो। तो घटाते समय और जोड़ते समय रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर वाला ना घटेगा ना जुटेगा, याद रखिएगा। जब भी घटाना है या जोड़ना है, घटाना या जोड़ना है, तो रूट के अंदर वाला ना घटेगा ना जुटेगा। कौन घटेगा कौन जुटेगा, जो बाहर है वो, हमेशा याद रखिएगा। ये रूट 3 और ये रूट 3, याद रखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये रूट 3 और ये रूट 3, तो रूट के अंदर वाला रूट 3 रूट के अंदर वाला ना जुटेगा ना घटेगा, वैसे ही उतर जाएगा। रूट 3 ये उतर जाएगा, याद रहेगा। तो कौन सा यहां घटाव है, तो कौन सा घटाएंगे, किसको घटाएंगे, बाहर वाला, रूट के बाहर वाले संख्या को घटाएंगे। बोलिए 6 है और ये 5 है, घटाइए, 6 में से 5 गया 1, तो कितना आया बेटा, हम जानते हैं सामने में जो 1 लिखा है, तुम 1 लिखो चाहे मत लिखो, 1 नहीं भी लिख सकते, 1 हटा दो, बचा कौन, रूट 3। तो आपका LHS कितना आया, रूट 3 आया। आप देख सकते हो आपका RHS भी कितना है, रूट 3 है। तो LHS भी वही है और RHS भी वही है, सेम है। इसका मतलब प्रमाणित करने को बोला, प्रमाणित हो गया। इसका मतलब नीचे लिख दोगे LHS बराबर RHS, लिखकर क्या कर देना बेटा, प्रूव्ड। यहां समझे हो, या घटाना कब है, तो याद रखिएगा, घटाना या जोड़ना, जब भी घटाना है जब भी जोड़ना है, रूट के अंदर वाला ना घटेगा ना जुटेगा। रूट थ्री रहेगा, अंदर वाला ना जुटेगा ना घटेगा, रूट थ्री रहेगा। तो कौन जुटेगा कौन घटेगा, बाहर वाला, रूट के बाहर वाला संख्या जुटेगा और घटेगा। बताइए 6 में से 5, ये 6 है और ये 5 है, अब बीच में माइनस है, घटाइए, 6 में से 5 गया 1, और सामने 1 लिखो चाहे मत लिखो, आ गया। आई थिंक आपको मेरी ये जो सवाल है मैं समझा रहा हूं, आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, दिखाओ कि, इसमें भी बोला है दिखाओ, दिखाओ, प्रमाणित करो, सिद्ध करो, जब भी बोलेगा समझ लीजिएगा क्या, इधर वाले को क्या बोलेंगे, LHS, और बराबर के उधर वाले को क्या बोलेंगे बेटा, RHS। जब भी दिखाओ, प्रमाणित करो, सिद्ध करो, प्रूव करो, जब भी बोलेगा ये LHS, बराबर के इधर वाले को LHS, उधर वाले को RHS। चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम LHS उतारते हैं। चलिए LHS ये है, पूरा उतारिए, रूट 98 प्लस रूट 8
-2√32। ये LHS का जो पोर्शन है, LHS का जो हिस्सा है वो उतारे हैं। अब चलिए तोड़ते हैं। अब ये 98 को जरा तोड़िए, तो इस तरह से तोड़ते हैं। 2 से भाग खाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18। अब 7 से जाएगा, 7 से 49, 7 बार में, तो क्या आया? 2 आया, 7 आया, 7 आया। चलिए 98 को तोड़े हैं, 2 7 7। अब एक काम करिए बेटा, 8 को तोड़िए, तो 8 को आराम से आप लोग तोड़ पाएंगे। 3 ठो 2 कैसे गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को ठीक तोड़े हैं। चलिए अब एक काम करिए बेटा, 32 को तोड़िए। 32 को भी आराम से आप तोड़ सकते हो। देखो कैसे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब गुना करिए ना बाबू। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। चलिए अब हम लोग सीखे हैं रूट के अंदर 2 7 है, तो रूट के अंदर अगर 2 7 रहे तो रूट से बाहर कितने निकलेंगे? 1 7। सही बात। जो चीज डबल रहेगा, रूट के अंदर जो डबल रहेगा वो कौन कितना निकलेगा? सिंगल निकलेगा, 1 तो निकलेगा। 2 7 के लिए 1 7। अंदर में कौन रह गया? 2 रह गया। ये 2 रह गया। क्यों 2 रह गया? ताकि ये सिंगल है, इसका कोई डबल नहीं है। चलिए 2 2 के लिए क्या निकलेगा? रूट से बाहर निकले कौन? 1 2, तो अंदर में 1 2 रह गया। फिर बताइए, ये 2 ये वाला 2 उतार दिए हैं। फिर बोलिए 2 2 के लिए 1 2, फिर 2 2 के लिए 1 2, और अंदर में 1 2 रह जाएगा। सही बोल रहे ना बेटा? चलिए अब ध्यान दीजिए, ये 7√2 उतारिए, 2√2 उतारिए, इन सबको गुना करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8√2। चलिए अब एक काम करते हैं, आस्ते आस्ते करते हैं। पहले इन दोनों का काम करते हैं जी। पहले इन दोनों को, बीच में जोड़ है, पहले इसको और इसको करते हैं, इन दोनों को, ये वाला बाद में। पहले बता, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो चलो जोड़ेंगे। प्लस है ना, जोड़ेंगे। तो हम क्या बोले थे? जोड़ते समय या घटाते समय क्या बोले थे? जोड़ोगे चाहे घटाओगे, क्या करोगे? हम बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ो या घटाओ, हमेशा याद रहे रूट के अंदर वाला संख्या ना जुटेगा ना घटेगा। तो √2, और यहां भी है √2, तो √2 ये रहेगा। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया? जोड़ना है ना, तो जोड़ते समय या घटाते समय रूट के अंदर वाला ना जुटेगा ना घटेगा। √2 ये रहेगा, अंदर वाला नहीं जुटा। कौन जुटेगा? रूट के बाहर वाला संख्या जुटेगा। बोलो, रूट के बाहर कौन है? 2 है। रूट के बाहर कौन है? 7 है। 7 और 2 जोड़ो 9। तो कौन जुट गया? कौन जुटा? बाहर वाला। ये 2 और ये 7 क्या हो गया? जुट गया, जोड़ दिए। तो किसको जोड़ेंगे? रूट के अंदर वाले को नहीं जोड़ेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा, √2 रह गया, 7 और 2 9, और क्या है यहां पर? 8√2। अब बताइए, ध्यान दीजिए। अच्छा, अब यहां माइनस है ना, घटाना है, तो अभी बोले थे चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। तो जोड़ते वक्त या घटाते वक्त ये चीज दिमाग में रखना है, क्या? कि रूट के अंदर वाला संख्या ना जुटेगा ना घटेगा, वैसे ही उतर जाएगा। जोड़ना घटाना नहीं है, रूट के अंदर वाला। चलिए √2 ये रहेगा, तो यहां घटाएंगे किसको? बाहर वाला 9 है, अब बाहर में 8 है, 9 8 घटा, क्या आया? 1। अब मैंने बताया ही था, सामने 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बच क्या गया? √2। आपका LHS कितना आया बेटा? √2 आया। तो देख सकते हो आपका RHS भी कितना है बेटा? √2 है। तो LHS भी √2, RHS भी √2। तो आप ऐसे लिख दीजिए, LHS बराबर RHS, लिखकर क्या कर दीजिए बेटा? प्रूव्ड। समझ में आया होगा। तो जिस तरह से हम 3 बताए हैं, अभी 3 नंबर बताए, उसी तरह ये 4 नंबर सवाल भी सेम है। दिखाओ, इसको भी आप दिखाइएगा। ये LHS है,
और ये 0 क्या है, RHS है। अब आप लोग करके ये वाला आंसर खुद से करिए, कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लिखिए, मैं आपको बता दूंगा सवाल सही है कि गलत है। ओके, एक बताए, एक आपको दिए, आप खुद से करिए, ठीक है। चलिए 4 खत्म हो गई, सवाल नंबर। अब सवाल नंबर 5, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, सरलतम मान ज्ञात करें, माने इसको पूरा तोड़ना है, तोड़कर एकदम सरल मान निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे सरल मान निकाला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक काम करिए, पहले 12 को तोड़िए, ठीक तोड़े हैं, गुना करके देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 18 को तोड़िए, ठीक तो रहे हैं बेटा, 3 3 के 9, 9 दूनी 18। 27 को तोड़िए, ठीक तो रहे हैं, 3 3 के 9, 9 3 27। 32 को तोड़िए, ठीक तो रहे हैं, गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ओके, अब हम लोग क्या बोले थे, रूट के अंदर जो संख्या डबल है वो रूट से बाहर एक निकलेगा। 2 2 के लिए 1 2 बाहर निकल गया और अंदर में क्या रह गया, 3। √3 प्लस 2 3 के लिए 1 3 बाहर निकलेगा और अंदर में क्या रह जाएगा, 2 है, जो 2 रह गया। इधर आइए, 2 3 के लिए 1 3 बाहर निकल गया और अंदर में क्या रह गया, 1 3 रह गया। अच्छा, 2 2 के लिए 1 2 बाहर निकला, फिर 2 2 के लिए 1 2 बाहर निकल गया और अंदर में क्या रह गया, 1 2 रह गया। चलिए इसको ठीक करते हैं, 2√3, 3√2, 3√3 और यहां गुना करिए, 2 दूनी 4√2। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, एक जाति वाला खोजना है, एक जात वाला, समझ में आ रहा है। जैसे गाय को गाय के साथ, बकरी को बकरी के साथ रखा जाता है, भैंस को भैंस के साथ रखा जाता है, तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, जो एक जैसा चेहरा है, जो एक जैसा जाति है, जो एक जैसा जाति वाला है, उसको एक साथ एक जगह, देखो कैसे एक जैसा जाति वाला कैसे खोजेंगे, ध्यान देखोगे। बताओ ये रूट के अंदर कौन है, 3 है, रूट के अंदर 3 है, तो ये रूट के अंदर कौन है, 2 है। क्या ये दोनों एक जात का है, नहीं है, एक जात का सवाल नहीं है। क्यों नहीं है, ये रूट के अंदर 3 है, ये रूट के अंदर 2 है, ये दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है। रूट के अंदर वाले को देखना है, किसको देखना है, रूट के अंदर वाला, कि एक जात का है कि नहीं। तो जो एक जात का हो, एक जैसा हो, उन लोग को एक जगह। तो √3, ये √2, ये √3 है, ये √2 है, दोनों अलग है, दोनों भिन्न है, दोनों अलग है, ये दोनों एक जात का नहीं है। √3 कहां है, खोजो, √3 कहां है, एक तो मिल गया, √3, बोलो √3 एक जात का मिल गया। तो एक जात को कैसे पहचानेंगे, रूट के अंदर वाला एक जैसा होना चाहिए, √3, लेकिन ये √2 है, ये अलग है। तो जो एक जात का है, जो एक जैसा है, उन लोग एक जगह। तो चलिए 2√3 ये और √3, ये √3 बोल के और कहां है, यहां है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, ये प्लस, यहां लिखिए प्लस, अब लिखिए 3√3। बोलो दोनों को एक जगह क्यों रखे हैं, काहे कि ये भी √3 है, ये भी √3 है, देख लीजिए √3 माने दोनों एक जात का है, ये भी 3 है, ये भी है, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, दोनों एक जैसा है, इसलिए दोनों को एक जगह। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब बताइए, आप ध्यान दीजिए, तो ये √2 है, 3√2 है। अब √2 बोल के ऐसा कहां है, √2 बोल के एक तो है, √2, बोलो ये और ये दोनों एक जात का है। बोलो क्यों एक जात का है, क्यों एक जैसा संख्या है, बोलो काहे कि ये भी √2 है, ये भी √2 है।
तो दोनों के अंदर वाला संख्या एक जैसा है, रूट के अंदर वाला संख्या एक जैसा है, इसलिए दोनों को एक जगह। चलिए इसके सामने कौन सा चिन्ह है, +3√2, और 4√2 के सामने क्या है, -4√2। बोलिए बाबू समझ में आया है बेटा? एक जात वाला खोजते समझ में आया? जैसे हम एक बात बता रहे हैं, ये √5 है और ये √7 है, क्या ये दोनों एक जात का है? क्या ये दोनों एक जैसा है? नहीं है, ये दोनों एक जैसा नहीं है। अब हम एक जगह लिख दिए √11, फिर एक जगह लिख दिए √11। अब बताइए, ये भी √11 है, ये भी √11 है, दोनों एक जात का है, दोनों एक जात का है, दोनों एक तरह संख्या है। तो याद रखिएगा, रूट के अंदर वाला संख्या और एक और रूट के अंदर संख्या, अगर दोनों संख्या मैच कर रहा है तो ये दोनों एक जात का है, लेकिन √5 √7 एक जैसा नहीं है, ये दोनों अलग है। जैसे हम बोलेंगे √3 और यहां भी लिख दिए √3, बोलो दोनों एक जैसा है? हाँ, दोनों एक जैसा है, दोनों एक ही जात का है, दोनों एक ही खानदान का है। चलो, तो जो जो एक जात का है एक जगह की है, देख लीजिए, ये भी √3 और ये भी √3, दोनों को एक जगह कर दिए, ये भी √2, ये भी √2, दोनों को एक जगह कर दिए। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दो, इन दोनों को यहां जोड़ने को बोला, क्या बोला? जोड़ने के लिए। तो जोड़ने का क्या, हम क्या बोले थे? जोड़ने या घटाते समय, जोड़ते समय या घटाते समय क्या करना है? अंदर वाला ना जुटेगा ना घटेगा। √3 वैसे ही रहेगा, √3, हाँ याद रखिएगा, रूट के अंदर वाला संख्या नहीं जुटेगा और ना ही घटेगा, ना जुटेगा ना घटेगा। कौन नहीं जुटेगा, कौन नहीं घटेगा? रूट के अंदर वाला। √3 रहेगा, अंदर वाला नहीं जोड़ना है, याद रखिएगा, रूट के अंदर वाला संख्या नहीं जोड़ना और ना घटाना है। चलिए कौन, तब यहां जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे? सामने वाला 2 और सामने वाला 3, 3 और 2 5। चलिए इधर आइए, यहां बीच में माइनस है तो घटाना है, ऐसे माइनस है मतलब घटाना है। तो घटाने का क्या मतलब है? घटाएंगे कैसे? तो रूट के अंदर वाला संख्या नहीं घटेगा, याद रखिएगा, चाहे जोड़ते समय चाहे घटाते समय, जोड़ते समय घटाते समय रूट के अंदर वाला संख्या ना जुटेगा ना घटेगा। √2 रहेगा, √2 रहेगा, घटाना नहीं है, अंदर वाला, रूट के अंदर वाला संख्या घटाना नहीं है। अब कौन घटाएंगे? चलो घटाओ, बाहर वाला, यहां बाहर 4 है, यहां बाहर 3 है, घटाइए, 4 में से 3 गया 1, घट गया। अब बताइए कौन बड़ा है, 3 बड़ा ना 4 बड़ा? कौन बड़ा संख्या है? 4 बड़ा संख्या, सही बात। तो 4 बड़ा है, जो बड़ा संख्या रहेगा उसी का बगल वाला चिन्ह उतारेंगे। 3 बड़ा है ना 4 बड़ा है? फिर से बताइए, 4 बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा उसी का बगल वाला चिन्ह उतरेगा, याद रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का बगल वाला चिन्ह उतरेगा। अब बताइए तो क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो क्या इन दोनों के बीच में माइनस कर पाएंगे? इन दोनों को घटा पाएंगे? नहीं घटा पाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये √3 है और ये √2 है, दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है। ये √3 है, √2 है, दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है। ये गाय है, ये भैंस है, दोनों अलग है, दोनों एक जात का नहीं है। अगर दोनों एक जात का होता तभी हम घटाते, तभी हम जोड़ते। ये √3 है, ये √2 है, ये गाय है, ये भैंस है, ये दोनों अलग है, दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इतने दूर ही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ओके, आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आए होगी। धन्यवाद। चलिए बेटा अब ध्यान दो, 6 का ए, √5 प्लस √3 के साथ कितना जोड़ने से योगफल 2√5 होगा? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। √5 प्लस √3 ये दोनों उतारे। अच्छा, इन दोनों के साथ कितना जोड़ने पड़े, यही बोलना है। इसके साथ √5 प्लस √3 के साथ इसके साथ कितना जोड़ेंगे? इन दोनों के साथ कितना जोड़ेंगे? चलो मान लिए x जोड़ेंगे। इन दोनों के साथ क्या जोड़ेंगे? जोड़ने को बोला x जोड़ेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? दे दिया है, क्या दे दिया है? ये वाला योगफल हो जाएगा 2√5 हो गया।
एकदम इजी है। बोला गया है √5 प्लस √3, इन दोनों के साथ कितना जोड़ोगे, तो कितना जोड़ेंगे इन दोनों के साथ, x जोड़ेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा योगफल, 2√5 बराबर 2√5। अब कुछ करना नहीं है बेटा, x रहने दीजिए और 2√5 ये वाला उतारिए। अब बताइए ये प्लस √5 उधर जाएगा माइनस √5, ये √3 प्लस में है उधर जाएगा माइनस √3। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए x रहने दीजिए। अब बताइए, यहां बताइएगा, यहां बीच में माइनस है, चलिए घटाइए, माइनस है, पहले इन दोनों घटाइए। तो हम क्या बोले थे, घटाते समय क्या बोले थे, रूट के अंदर वाला संख्या ना घटेगा ना जुटेगा, माने √5 और √5 ही रहेगा, अंदर वाला ना घटेगा ना जुटेगा, अंदर वाला संख्या ना घटेगा ना जुटेगा, √5 ही रहेगा। कौन घटेगा, बाहर वाला, यहां 2 है और यहां कुछ नहीं है तो कितना, 1 है, चलो घटाओ, 2 में से 1 गया 1 और क्या रह गया माइनस √3। क्या इन दोनों को घटा सकते हैं, यहां बीच में घटाना है, घटाओ, क्या इन दोनों घटा सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों एक जात का नहीं है, एक जैसा संख्या नहीं है। जैसे कैसे, देखो ये √5 है और ये √3 है, क्या अंदर वाला संख्या मैचिंग कर रहा है, अंदर वाला √5 √3 अंदर वाला संख्या मैच कर रहा है, नहीं, मैच नहीं कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच ना घटेगा ना जुटेगा, इन दोनों के बीच में ना घटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, अलग जात का है, ये √5 है, ये √3 है, ये √5 है √3 दोनों अलग जात का है, दोनों भिन्न है, दोनों का अंदर वाला संख्या एक जैसा नहीं है, इसलिए ये दोनों ना जुटेगा ना घटेगा, यही रह जाएगा आपका क्या, बोलिए, आंसर। ओके, ध्यान देते रहिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे का सवाल 6 का बी देखिएगा। 7 माइनस √3 के साथ कितना घटाने पर, कितना घटाएंगे कि वियोगफल क्या हो जाए, इतना हो जाए, 3 प्लस √3 हो जाए। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देते रहिएगा बेटा। पहले इसको उतारिए, 7 माइनस √3, अब इसके साथ माने इसके साथ माने इसके साथ कितना घटाएंगे, इसके साथ कितना घटाएंगे, तो मान लीजिए x घटाएंगे, कितना घटाने पर, x घटाने पर, अब किसके बराबर हो जाएगा वियोगफल, दे दिया है 3 प्लस √3, एकदम इजी है सवाल। चलिए अब एक काम करती हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 है दीजिए माइनस √3, सॉरी प्लस लिख दिए, 7 माइनस √3 ये रहने दिए, ये बताइए प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3, ये प्लस √3 बराबर के इधर आएगा माइनस √3, ये माइनस x उधर जाएगा प्लस x। चलिए अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 7 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये 3 के सामने क्या है, माइनस है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस 7 प्लस में है, 3 माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों का चिन्ह अलग है, अलग चिन्ह घटता है, याद रखिएगा, अलग चिन्ह घटेगा। 7 प्लस में है, 3 माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस में, दोनों का चिन्ह अलग है, अलग चिन्ह घटेगा, घटाइए, 7 में से 3 गया 4, कौन बड़ा है, 7 बड़ा ना 3 बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा, तो जो बड़ा रहेगा उसी का बगल वाला चिन्ह उतारेंगे, दोनों में जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा संख्या रहेगा उसी के बगल वाला चिन्ह उतारेंगे। चलिए अब आगे आइए, ध्यान दीजिए, ठीक से देखिएगा बेटा, अब कुछ मैचिंग कर रहा है एक जात का, देखो ये √3 है और ये भी √3 है, देखो तो दोनों एक जात का है कि नहीं है, क्यों, ये भी रूट के अंदर 3, ये भी रूट के अंदर 3, दोनों का संख्या मैच कर रहा है, रूट के अंदर वाला संख्या मैच कर रहा है, अगर रूट के अंदर वाला संख्या मैच करेगा मतलब ये दोनों एक जात का है। ओके, तो ये भी √3 है, ये भी √3 है, दोनों एक जैसा है, मतलब दोनों एक जात का है। तो चलो √3 रहने दो, अब बताओ, हाँ √3 रहेगा, क्या कि रूट के अंदर वाला ना जुटेगा ना घटेगा। अब बताओ, यहां सामने कुछ नहीं है तो 1 -1,
और यहां भी कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 1 के सामने माइनस, यहां भी 1 के सामने माइनस, 1 के सामने माइनस, 1 के सामने माइनस, दोनों का चिन्ह एक जैसा है। देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों का चिन्ह एक जैसा, और एक जैसा चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं, याद रखिएगा, एक जैसा चिन्ह जुड़ जाता है तो जोड़ो, 1 और 1 2। तो कौन जुटा, कौन किसको जोड़े, बाहर वाला संख्या, रूट के अंदर वाला संख्या नहीं जुटेगा, √3 रहेगा, अंदर वाला नहीं जोड़ना है, रूट के अंदर वाला संख्या ना जोड़ना है ना घटाना है, √3 रहेगा। अब बताओ, यहां 1 है, यहां 1 है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, और एक जैसा चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं, और अलग चिन्ह रहता है तो घटाते हैं। चलो जोड़ो, 1 और 1 2, और दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अच्छा, उधर क्या रह गया जी, x रह गया ना, आ गया x का मान ये आया, आपका यही हो गया, क्या बोलिए, आंसर। ऐसा करते हैं, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। चलिए अब 6 का सी में ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस √3 √3 प्लस √5 एवं 2 प्लस √7 का योगफल लिखे। बोलो योगफल माने क्या होता है बाबू, जोड़ेंगे, योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ना है। चलो जोड़ो, एकदम इजी है, 2 प्लस √3 और यहां कॉमा के जगह पर प्लस दे दिए, √3 प्लस √5, फिर इस एवं के जगह पर क्या दे दिए, प्लस दे दिए, और 2 प्लस √7। बोलो क्या बोला था, योगफल मतलब हम सभी संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। चलो अब ध्यान दो, को ध्यान दोगे तो ये 2 और ये वाला 2, चलो जोड़ो, 2 और 2 4। आगे आइए, देखिए तो बेटा, ये रूट के अंदर 3 है, ये भी रूट के अंदर 3 है, देखोगे ठीक से, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 मैच कर रहा है, क्योंकि रूट के अंदर ये भी 3 है, रूट के अंदर ये भी 3 है, दोनों एक जात का है। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर वाला संख्या मैच कर रहा है। तो जब हम एक बात बोले थे, रूट के अंदर संख्या मैच कर रहा है, अब यहां बीच में प्लस है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, हम क्या बताए थे, क्या बताए थे, याद करो, कैसे जोड़ेंगे, रूट के अंदर वाला संख्या जुटेगा, नहीं जुटेगा, रूट के अंदर वाला संख्या, रूट के अंदर वाला संख्या ना जुटेगा ना घटेगा, √3 रह जाएगा, √3 रहेगा, अंदर वाला, रूट के अंदर वाला 3, रूट के अंदर वाला 3, ये 3 नहीं जुटेगा, रूट के अंदर वाला 3, रूट के अंदर वाला 3 नहीं जुटेगा। याद रहेंगे, याद रखेंगे अच्छा से कि रूट के अंदर वाला संख्या नहीं जुटेगा, √3 रहेगा, वैसे ही उतर जाएगा। तो कौन किसको जोड़ना है, यहां जोड़ने को बोला गया है, तो किसको जोड़ेंगे, बाहर वाला संख्या। बोलो रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1, यहां भी रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1, चलो जोड़ो, 1 और 1 जोड़ो 2, और दोनों में प्लस का चिन्ह यहां लिख दो, प्लस हो गया। आगे आइए, अब बताइए √5 है और ये √7 है, क्या ये दोनों एक जात का है, दोनों एक जैसा मैचिंग कर रहा है, नहीं, ये √5 है, √7 है, दोनों अलग है, दोनों ऐसे ही उतर जाएगा, दोनों को आप जोड़ नहीं पाइएगा। क्यों नहीं, दोनों को क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्या है कि ये √5 है, √7 है, दोनों भिन्न है, दोनों का संख्या मैचिंग नहीं कर रहा है, दोनों का अंदर वाला संख्या मैच नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों को कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही उतार देंगे। यही हो गया आपका, क्या बोलिए, आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 6 का डी, 10 माइनस √11 से -5 प्लस 3 √11 में वियोग करे, कौन सी करे, वियोग। वियोग मीन्स क्या होता है जी, वियोग का मतलब होता है घटाना है, वियोग मैंने क्या होता है, घटाना, माइनस करना। चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको उतारते हैं, 10 माइनस √11
और यहां लिखते हैं -5 अब +3√11। अब इन दोनों को क्या करना है, वियोग करना है, माने घटाना है। ऐसे बीच में माइनस कर दिए, वियोग करे मतलब माइनस करे, माइनस कर दिए। अब चलिए आगे क्या करना है, ध्यान देते रहिएगा। ये ब्रैकेट हटा दीजिए, 10 -√11। अच्छा ये बताइए माइनस माइनस +5, माइनस माइनस +5, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब 3√11 उतार दिए। फिर से देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3√11 उतार दिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये 10 के सामने कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। 5 के सामने क्या है, प्लस है। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। दोनों का चिन्ह एक जैसा है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अगर एक जैसा चिन्ह रहता है जोड़ेंगे। चलो जोड़ो, 10 और 5 कितना हुआ, 15। अब तुम देखो तो एक जात का मैच कर रहा है कि नहीं, देखिएगा ध्यान से। √11 और यहां भी है √11, देखो मैच कर रहा है, एक जैसा संख्या है ना। √11 एक जैसा संख्या है, और एक जैसा संख्या है मतलब एक जात का है। अब बताओ इन दोनों को हम ना जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे, याद रखिएगा, ना जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे। रूट के अंदर वाला संख्या ना जुटेगा ना घटेगा। √11 ही रहेगा, याद रहेगा। रूट के अंदर वाला संख्या जो एक जात का है, एक जैसा है, उसको आप ना जोड़ पाइएगा ना घटा पाइएगा। √11 ही रहेगा। कौन किसको घटाना है, किसको जोड़ना है, अब देखिए। इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इसके सामने कौन है, 3। अब बताइए 3 के सामने माइनस, 1 के सामने माइनस, बताइए 1 के सामने माइनस, 3 के सामने माइनस, दोनों का चिन्ह एक जैसा है। एक जैसा चिन्ह जोड़ दो, एक जैसा चिन्ह याद रहे जुड़ जाता है। 3 और 1 4। बोलो ये 3 और ये 1 को क्यों जोड़े, बताओ क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों के सामने, इधर ध्यान दोगे, 3 के सामने माइनस, 1 के सामने माइनस, दोनों का चिन्ह एक जैसा है इसलिए जुड़ गया। 3 और 1 4। अब दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यही हो गया आपका क्या बेटा, आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 का ई में ध्यान दीजिए, -5 +√7 एवं √7 +√2 को पहले क्या करना है, योगफल करना है। योगफल मैंने क्या करना है, जोड़ना है। पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे हम, योग योग मैंने क्या होता है, जोड़ना। चलो जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। -5 +√7, ये जो एवं है यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस, और √7 +√2। क्यों इन दोनों को जोड़े हैं, यहां पर बोला है योगफल करिए, मतलब दोनों को जोड़िए। अच्छा अब जोड़ने के बाद अब क्या बोला है, इससे 5 +√2 +√7 से क्या करिए, वियोग। वियोग मैंने क्या होता है जी, माइनस करना है। वियोग मीन्स क्या होता है, माइनस करिए इनसे माइनस। माइनस क्या है, 5 +√2 +√7, बोलो इससे क्या करना है, वियोग करना है। वियोग मैंने क्या करना है, माइनस करना है, इससे घटाना है। चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन, मतलब समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को जोड़ना है योगफल, और इससे क्या करना, वियोग करना, मैंने इससे माइनस करना। चलिए अब हम ब्रैकेट हटाते हैं, -5 +√7 +√7 +++√2। अब यहां घटाइए, -5 माइनस प्लस माइनस √2 माइनस प्लस माइनस √7, माने माइनस से सब चिन्ह में क्या कर दिए, गुना कर दिए सबके चिन्ह में। चलिए अब करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए ये 5 किस में है, माइनस में है। ये 5 क्या चीज में है, माइनस में है। तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, एक जैसा चिन्ह जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए, 5 अब 5 10 लिख दीजिए, और दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। दोनों में जो चिन्ह है वही चिन्ह उतरेगा। चलिए अब बताइए, +√7 -√7 क्या हो गया, कट गया।
आपका रूट एक वो प्लस रूट 7 उतर गया, ये वाला उतर गया। अब बताइए प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 क्या हो गया, कट गया। क्यों कटता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है तो कट जाता है। चलिए यही हो गया आपका आंसर। ओके, ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा, चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे 6 का एफ नंबर सवाल क्या बोला है, एकदम ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। दो द्विघात करनी लिखे जिनका योगफल माने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मौलिक संख्या हो जाएगा। अब मैंने बताया था मौलिक संख्या किसको कहते हैं, वो संख्या जो रूट में ना हो, एकदम रूट से पूरी तरह से बाहर निकल जाए। मौलिक संख्या जिसमें रूट नहीं होना चाहिए, रूट से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो ही ना हो, रूट होनी ही नहीं चाहिए, रूट उस संख्या में रूट होना नहीं चाहिए, रूट गायब हो जाएगा, रूट नहीं रहना चाहिए। ऐसी संख्या को मौलिक संख्या कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपसे बोला है दो ठो द्विघात करनी ना जी, कौठो दो द्विघात करनी। चलिए मान के चलिए, माना कि दो तो बोला है ना, कौन सी द्विघात करनी। तो एक काम करते हैं, माना कि एक ले लेंगे 7 प्लस 2 रूट 11 मान के चलो, अपने से लिए, ये वाला अपने से लिए, खुद से माना हुआ, सपोज किए हैं, ठीक है। 7 प्लस 2 रूट 11, तुम इसके जगह कुछ भी ले सकते हो। 7 प्लस 2 रूट 11 मन नहीं कर रहा है, अगर ये मन नहीं कर रहा तो तुम ले सकते हो 3 प्लस 7 रूट 2, ये ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इस तरह का चेहरा में कुछ भी ले सकते हो। तो दो द्विघात करनी लिखे, तो दो तो बोला, हम अभी एक तो लिखे हैं, ये लिखे हैं, तो एक और क्या होगा, एवं अगर 7 प्लस 2 रूट 11 लिखे हो तो इसका एक और क्या होगा, बस प्लस की जगह माइनस कर दो, 7 माइनस 2 रूट 11, माने यही चीज रहेगा। दोबारा लिखेंगे, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह, ये जो प्लस है ये माइनस कर देंगे। अगर तुम ये लिखे हो तो इसका एक और द्विघात करनी, दो ठो बोला है, इसका एक और क्या होगा, तो यही लिखो 3, बस प्लस की जगह क्या कर दो, -7 रूट 2। तो तुम ये लिखो चाहे ये लिखो, बस प्लस लिखोगे तो यहां माइनस कर दोगे, दो ठो हो गया। बोला ना दो ठो द्विघात करनी, कब बोला, दो गो, तो एगो ये हुआ और एक ठो ये हुआ, कब हो गया, दो ठो हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है। आप अगर ये मानने अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये मानिए, ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी मानिए, बस इस तरह का चेहरा मानिएगा, इस तरह का चेहरा जैसा सवाल मानिएगा। अगर एगो प्लस में है तो दो तो बोला, दो द्विघात, तो दूसरा क्या होगा, माइनस हो गया, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब हो गया, ओके मैं समझ गया। अब क्या करना है, ध्यान दोगे। अब इन दोनों को क्या बोला, योगफल करना है। योगफल माने क्या होता है, जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं, 7 प्लस 2 रूट 11, ये वाला प्लस एवं के जगह क्या देंगे, प्लस का चिन्ह, क्योंकि योगफल बोला है, और ये वाला उतार देंगे 7 माइनस 2 रूट 11। बोलो फिर से समझा रहे हैं, दो ठो द्विघात करनी लिखना है, कौन ठो, दो ठो। तो एगो लिखे हैं 7 प्लस 2 रूट 11, ये अपने से लिखे हैं, ये खुद मेरा माना गया द्विघात करनी है। अगर हम ऐसा लिखे हैं तो इसका दूसरा क्या होगा, प्लस के जगह क्या कर देंगे, माइनस। आप कुछ भी मान लीजिए ना बाबू, अगर आपको मन कर रहा है ये मानने का, मान लीजिए 13 प्लस 2 रूट 7, हम अपने से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए बेटा। तो अगर ये माने हो तो इसका दूसरा क्या होगा, इसका एक और क्या होगा, हमसे बोला है ना दो द्विघात करनी, इसका यही होगा, बस 13 प्लस क्या कर देंगे, -2 रूट 7। बोलो एक ये हुआ, एक ये हुआ। अगर एक प्लस में माने हो तो एक माइनस में मान लेना, ओके, माइनस में मान लोगे। चलो अब एक काम करो, यहां कट रहा, देखोगे ध्यान से देखोगे, हाँ बेटा, प्लस 2 रूट 11 और -2 रूट 11 क्या हो गया, कट गया। अब जोड़ो, 7 और 7 जोड़ो, कितना हुआ, 14। अब ये 14 है, बताओ ये मौलिक संख्या है कि नहीं है, हाँ मौलिक संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, रूट गायब हो गया है, एकदम स्वतंत्र संख्या है ये 14, इसी को कहेंगे मौलिक संख्या।
बोलिए समझ में आया होगा। अगर आप ये माने हो 13 प्लस 2√7 और एक तो 13 माइनस 2√7, अगर ये माने हो और इन दोनों को क्या करना है, योगफल करो ना, योगफल करो। 13 प्लस 2√7 प्लस 13 माइनस 2√7 ऐसे प्लस क्यों किए, योगफल का मतलब प्लस। प्लस 2√7 माइनस 2√7 कट गया, कितना आया बोलो, 13 और 13 जोड़ेंगे 26। यही हो गया आपका आंसर। अब कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसा दो ठो द्विघात करनी मानिए, एक तो प्लस से मानिए तो दूसरा माइनस में हो जाएगा, बस आप दोनों को जोड़िए, मौलिक संख्या आ गया 14, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, 26 इसमें रूट नहीं है, यही आंसर हो गया।